ایک दिन की बात है, मक्का के करीब एक जगह पर मुसलमानों और कुरैश के दरमियान एक अहम मुआहदा हुआ जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। ये वो वक्त था जब मुसलमानों ने मक्का की ज़ियारत के लिए जाने का इरादा किया। मुसलमानों की नीयत सिर्फ बैत अल्लाह का तवाफ़ करने की थी, मगर मक्का के लोग अभी भी मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे और उन्हें मक्का में दाखिल होने से रोकते थे। कुरैश ने मुसलमानों को रोकने के लिए एक फ़ौजी दस्ता भेज दिया। मुसलमानों ने फैसला किया कि वो अमन चाहते हैं और लड़ाई नहीं करेंगे। एक अहम मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे का नाम सुलह हुदैबिया रखा गया। सुलह हुदैबिया एक अहम और तारीखी मुआहदा है जो 6 हिजरी 628 ईस्वी में मुसलमानों और कुरैश के दरमियान तय पाया। इसका पस मंज़र और वकू पज़ीर होना इस्लाम की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। सुलह हुदैबिया कब हुई? सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में इस वक्त हुई जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद और उनके 1400 के करीब सहाबा किराम उम्रा की नीयत से मदीना से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। उनका मकसद सिर्फ बैत अल्लाह का तवाफ़ और इबादत करना था, और इस सफ़र में मुसलमानों ने हथियार भी नहीं उठाए थे सिवाय अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मकाम हुदैबिया कहाँ है? हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के करीब एक मकाम है जो मक्का से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मग़रिब की जानिब वाक़ है। इस इलाके में पानी का एक कुनवा भी था, जिसकी वजह से ये जगह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुई। यहीं पर अल्लाह के नबी ने अपनी जमात के साथ क़याम किया और कुरैश के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए। चूँकि कुरैश के लोग मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए एक मुआहदा तय पाया ताकि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान अमन अमान कायम हो सके। सुलह हुदैबिया की शराइत, हिकमत और सब्र का नमूना। सुलह हुदैबिया एक अहम मुआहदा था जो मुसलमानों और कुरैश के दरमियान हुआ। ये मुआहदा ज़ाहरी तौर पर मुसलमानों के लिए नुकसानदेह लग रहा था, लेकिन हकीकत में इसमें बड़ी हिकमत और मसलहत पोशीदा थी। इस मुआहदे की शराइत दर्ज झैल थीं जो अहादीस की रोशनी में बयान की गई हैं। मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस जाएंगे। मुआहदे के तहत मुसलमान इस साल मक्का में दाखिल नहीं हो सकते थे और उन्हें उम्रा किए बगैर मदीना वापस जाना पड़ा। मुसलमान आइंदा साल मक्का आएंगे। अगले साल मुसलमानों को 3 दिन के लिए मक्का में दाखिल होने की इजाज़त दी गई ताकि वो बैत अल्लाह का तवाफ़ और इबादत कर सके। ताहम वो उन 3 दिनों के बाद मक्का छोड़ देंगे। 10 साल तक जंग बंदी। मुसलमानों और कुरैश के दरमियान 10 साल तक जंग बंदी का मुआहदा हुआ, जिस दौरान दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कोई जंग आ लड़ाई नहीं होगी। कुरैश का कोई फ़र्द इस्लाम कबूल करके मदीना जाए तो वापस किया जाएगा। अगर मक्का का कोई शख्स इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के पास मदीना हिजरत करेगा तो मुसलमानों को इसे वापस कुरैश के हवाले करना होगा। मदीना से कोई शख्स मक्का आए तो इसे वापस नहीं किया जाएगा। अगर मदीना से कोई शख्स कुरैश के पास मक्का आएगा तो कुरैश को इसे वापस नहीं करना होगा। कबीलों को आज़ादाना इख्तियार। कुरैश और मुसलमान दोनों को इस बात की आज़ादी दी गई कि वो जिस कबीले के साथ चाहे इत्तेहाद कर सकते हैं, और उन कबाइल के दरमियान भी इस मुआहदे के उसूलों पर अमल होगा। ये शराइत मुसलमानों के लिए बज़ाहिर मुश्किल और नामुनासिब लग रही थी, ख़ास तौर पर वो शर्त कि अगर कोई कुरैश का फ़र्द इस्लाम कबूल करके मदीना आएगा तो इसे वापस किया जाएगा। लेकिन हिकमत और सब्र से काम लेते हुए मुसलमान इस मुआहदे पर राज़ी हुए। अल्लाह के नबी ने इस मुआहदे को कबूल करके अमन व सलामती का रास्ता इख्तियार किया, जिसके नतीजे में आने वाले सालों में इस्लाम तेज़ी से फैला और बहुत से लोग मुसलमान हुए। सुलह हुदैबिया से मुसलमानों और कुरैश के दरमियान 10 साल तक जंग बंदी हो गई, और इस दौरान बहुत से लोग इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल होने लगे। सबक। सुलह हुदैबिया की शराइत हमें ये सिखाती हैं कि सब्र, हिकमत और अमन से काम लेना कभी भी नाकामी नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा के हुसूल का ज़रिया बन सकता है। इस्लाम का पैगाम अमन और बर्दाश्त का है, और सुलह हुदैबिया इसी का अमली नमूना है।